हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल। ठीक है, इसको हम बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये क्लास 8 का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, जो कि आपका क्लास 8 में ही नहीं, आपका और भी क्लासेस जो हायर क्लासेस होती हैं लाइक 11th क्लास में भी आपका बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पे जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो सेल है उसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो जो सेल की डिस्कवरी किसने की है, दो जनों ने करी है। ठीक है बच्चों, पहला है रॉबर्ट हुक और दूसरे हैं आपके एंटोन वैन ल्यूवेन हुक। ठीक है, जो पहले हैं आपके रॉबर्ट हुक, उन्होंने सबसे पहले डिस्कवरी करी है सेल की, और वो कब करी है, 1665 में। लेकिन जो उन्होंने बच्चों सेल डिस्कवर किया था ना, वो लिविंग सेल नहीं था। वो कैसा सेल था, डेड सेल था। ठीक है बच्चों, वो कैसा सेल था, डेड सेल था। और वो उन्होंने डेड सेल कहाँ से लिया था, कॉर्क में से लिया था। ठीक है, उसके बाद आए, उसके 10 साल बाद आए एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। उन्होंने 1675 में फिर से डिस्कवर किया सेल का। लेकिन उन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था, उन्होंने कौन सा सेल किया था, लिविंग सेल किया था। ठीक है, और जो उन्होंने ये लिविंग सेल डिस्कवर किया वो उन्होंने कहाँ से किया था, रेनी वाटर से। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ याद रखनी है कि जो सेल की डिस्कवरी जिसने करी है, पहले हैं रॉबर्ट हुक जिन्होंने करी है 1665 में, और जो उन्होंने सेल डिस्कवर किया था वो डेड सेल था। ठीक है, और किसका सेल था, कॉर्क का सेल था। ठीक है बच्चों, और दूसरे जो हैं जिन्होंने सेल की डिस्कवरी करी थी 10 साल बाद, रॉबर्ट हुक के बाद 1675 में। ठीक है, उनका नाम क्या था, एंटोन वैन ल्यूवेन हुक ने। और उन्होंने जो डिस्कवरी करी थी वो किसमें करी थी, लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। और लिविंग सेल उन्होंने कहाँ से लिया था, रेनी वाटर से लिया था। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद क्या हुआ, देखो 1675 में ये मामला हुआ कि लिविंग सेल की डिस्कवरी हो गई रेनी वाटर से लेके। ठीक है, उसके फिर कितने सालों बाद 1839 में दो आए साइंटिस्ट, शेल्डन एंड स्वान। ठीक है, शेल्डन एंड स्वान ने क्या करा, इन्होंने सेल थ्योरी दी। क्या दिया बच्चों, इन्होंने सेल थ्योरी दी। इन्होंने बताया अपनी सेल थ्योरी में, ठीक है, मतलब इन्होंने भी सेल के ऊपर स्टडी करा। ठीक है ना, उसके बाद इन्होंने भी अपने तीन इंपॉर्टेंट चीजें इन्होंने दी हैं सेल थ्योरी में, जिनको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, पहली चीज इन्होंने बताई, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो सब किसके बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए हैं। जैसे प्लांट्स हो गए, ठीक है, एनिमल्स हो गए, हम लोग हो गए। ठीक है, ठीक है, वो किसके बने हुए होते हैं, सेल्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, सेकंड है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और दूसरा उन्होंने बताया कि जो नए सेल्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, अपने जो पहले के सेल्स होते हैं उनसे आते हैं, है ना, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। ठीक है बच्चों, इसे हम बोल सकते हैं नॉर्मल भाषा में कि अपने एंसेस्टर्स से आते हैं। ठीक है बच्चों, तीसरा बताया उन्होंने अपनी सेल थ्योरी में कि एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना जीवन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि हम लोगों का जीवन भी जो है वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है ना। और वो सिंगल सेल क्या होता है, ह्यूमंस में जाइगोट होता है ना बच्चों, ये मैंने आपको बताया होगा। फिर थर्ड है हमारा, ये सब चीजें हमने पढ़ी कि सेल की डिस्कवरी करी है इन्होंने। ठीक है, उसके बाद सेल थियरी दी है, किसने दी, शेल्डन एंड स्वान ने दी है। और कौन से ईयर में दी है, 1839 में इन्होंने सेल थियरी दी है। उसके बाद जब इन्होंने सेल के ऊपर स्टडी करी होगी, ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग अपनी नेक्ड आई से हम लोग नहीं देख सकते सेल को, क्योंकि सेल बहुत छोटा होता है। तो उसके लिए किसी ना किसी चीज का तो आविष्कार हुआ होगा, है ना, या उसकी हेल्प ली गई होगी। तो किसकी हेल्प लेते हैं बच्चों, माइक्रोस्कोप की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में देखेंगे कि माइक्रोस्कोप कितने होते हैं, टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है बच्चों, जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है वो हमारा दो होते हैं, उसमें भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंगल, एक होता है कंपाउंड। ठीक है, इसमें सिंगल वाले में सिर्फ एक लेंस का यूज किया जाता है और कंपाउंड वाले में दो लेंसेज का यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, 50,000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है लाइट वाले से।
ठीक है, और मतलब उतना ज़्यादा वो क्लियर विजन दिखाता है हम लोगों को। ठीक है, तो इसमें हम जैसे हम लोगों को वायरस का स्टडी करना है, हम लोगों को बैक्टीरिया का स्टडी करना है, ठीक है, या किसी भी चीज़ का स्टडी करना है, सेल के अंदर क्या है क्या नहीं है, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपके समझ में आया होगा, डिस्कवरी करी है, सेल थियरी दी, ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जो ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखेंगे। ठीक है बच्चों, ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, ये हम सभी को पता है। एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर। देखो बच्चों, यूनि से समझ में क्या आ रहा है आपके, यूनि मतलब एक, सेलुलर मतलब सेल, यानी जो एक सेल से बना हुआ है। ठीक है, मेड अप ओनली वन सेल, यानी मेड अप ओनली बाय वन सेल, एक सेल से बना हुआ जो होता है वो क्या होता है, हमारा यूनि सेलुलर होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया और ईस्ट। ठीक है, सेकेंड है हमारा मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मतलब यानी बहुत सारे मल्टीपल सेलों से बना हुआ। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है मेड फ्रॉम मोर देन वन सेल, यानी एक सेल से ज्यादा जो सेल से बने हुए होते हैं उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें एग्जाम्पल्स हमने दो ही लिए हैं, बहुत इजी एग्जाम्पल्स हैं जो सबको याद रह सकते हैं, ह्यूमन और प्लांट्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा जो सेल का साइज होता है वो हम लोग किस में मेजर करते हैं, इन नैनोमीटर में। और नैनोमीटर को हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, एन एम करके शॉर्ट में लिख, मतलब स्मॉल वाला जो एन एम होता है। ठीक है, और माइक्रोमीटर में लिखते हैं, माइक्रोमीटर में हम लोग माइक्रो को किससे लिखते हैं, यू और एम से हम लोग लिखते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग यूनिसेलुलर। ठीक है, अब हमने ये तो देखा कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें एक एक करके इसकी स्टडी करेंगे। पहला है हमारा यूनिसेलुलर, यानी जो किससे बना हुआ है, एक सेल से बना हुआ है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूनिसेलुलर बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसका एग्जाम्पल है पहला अमीबा। ठीक है, इसमें हम लोग तीन चार एग्जाम्पल्स देखेंगे, शायद तीन चार से ज्यादा एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग और फिर समझेंगे उनको। ठीक है, पहला है हमारा अमीबा। अमीबा जो होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि वो मल्टी सेलुलर है या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि वो कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अमीबा जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और वो क्या शो करता है, एक प्रोजेक्शन शो करता है। ठीक है, सूडोपोडिया। ठीक है, यानी फॉल्स फूट बोलते हैं उसको, कि उसका पैर नहीं होता लेकिन वो एक पैर जैसी आकृति बनाता है, उसको हम प्रोजेक्शन बोल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। अगर आपसे कोई पूछे सूडोपोडिया का मतलब क्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, सूडोपोडिया का मतलब है फॉल्स फूट। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम दिया गया, किसका है ये डायग्राम, अमीबा का। अमीबा क्या होता है, जो अमीबा है वो सिंगल सेल्ड है, दिख रहा है आपको। ये इसकी शेप कुछ आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही ना, तो ये कौन सी शेप का है, इरेगुलर शेप का है। ठीक है, उसके बाद जब इसको देखो, इसके सामने इसका फूड आया तो इन्होंने इसने एक प्रोजेक्शन बना दी, इसको हमने क्या नाम दिया गया, सूडोपोडिया। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया गया, सूडोपोडिया। ठीक है बच्चों, जो ये इसने प्रोजेक्शन बनाया है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सूडोपोडिया। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, अपने फूड को इनगल्फ कर लेता है, यानी उसके अंदर चला जाता है, देन वो डिजोल्व वगैरह होता है। ठीक है, वो पूरा प्रोसीजर चल रहा होता है, फिर आप, ठीक है, इसके अंदर उसके बाद जो ये बीच में लिखा हुआ है ना, वो क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है, और जो आपके अंदर दिखाया गया ना छोटा सा सर्कल सा, वो क्या है, हमारा फूड है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि अमीबा जो होता है वो कौन सी मूवमेंट शो करता है, ठीक है, तो अमीबा कौन सी मूवमेंट शो करता है, अमीबॉइड मूवमेंट को शो करता है। ठीक है बच्चों, और ये हमारी बॉडी में अगर ऐसा कौन सा सेल है जो मूवमेंट वाली शो करता है, तो ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, ये याद रखना, इसको हम इसे आगे पढ़ेंगे लेकिन यहाँ हमने बता दिया। ठीक है, यहाँ पे फिर से एक बार बताया गया है कि अमीबा जो होता है वो अमीबॉइड मूवमेंट शो करता है और एक प्रोजेक्शन शो करता है, जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया, यानी फॉल्स फीट या फुट। देखिए, सेकेंड है हमारा पेरिमीशियम। पेरिमीशियम कैसा होता है, स्लीपर शेप बॉडी होती है इसकी। ठीक है, एक स्लीपर होता है जैसे, उसकी तरह इसकी शेप की बॉडी होती है, और इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया मतलब जो दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे से इसके साइड्स के लेयर में ये जो हेयर्स हैं, इसको हम सीलिया बोलते हैं। ठीक है, और ये सीलिया क्या हेल्प करता है इसको, कहीं पे जैसे चिपकने के लिए इसकी मदद करता है, ग्रैबिंग के लिए, या फिर इसके मूवमेंट के लिए इसकी मदद करता है। ठीक है, थर्ड है हमारा यूग्लिना। यूग्लिना जो होता है वो एक तरफ से एंडेड होता है, इसका पॉइंट एंडेड जैसा होता है इसका। ठीक है, ये रहा इसका पॉइंट एंडेड जैसा होता है आगे से, और इसमें एक
पूंछ सी होती है जिसको हम फ्लैचुलम बोलते हैं। और जो फ्लैचुला होता है वो हम सबको पता है कि वो क्या हेल्प करता है, स्विमिंग के लिए हेल्प करता है। फोर्थ है हमारा क्लेमेंडोमोनास। ठीक है, ये कैसा होता है, ये ओवल शेप्ड बॉडी होती है और इसमें कितने फ्लैजुला प्रेजेंट होते हैं, इसमें 2 फ्लैजुला प्रेजेंट होते हैं। इतना याद रखना, जिस जिस पे फ्लैजुला होते हैं ना, तो वो फ्लैजुला क्यों दिए गए हैं, उसकी मूवमेंट के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, दिए गए हैं। फिफ्थ है हमारा ईस्ट। ईस्ट जो होता है वो कैसा होता है, ओवल शेप का होता है। फिर है हमारा 6 बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे 4 टाइप्स की शेप होती है इनकी। एक होती है स्पाइरल, जो आगे इसके बना रखा है यहाँ पे डायग्राम। दूसरी होती है रॉड, तीसरी होती है राउंड, फोर्थ होती है कॉमा, कॉमा शेप। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि बैक्टीरिया की कितनी शेप होती हैं, तो आप बोलेंगे 4। एक फर्स्ट इज स्पाइरल, सेकंड इज रॉड, थर्ड इज राउंड, फोर्थ इज कॉमा। ठीक है, ये इतना ही था हमारा जो बैक्टीरिया तक था हमारा यूनिसेलुलर। अगर आपसे पूछे कि पैरामीशियम कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो आप बोलेंगे यूनिसेलुलर। यूग्लिना कौन सा है, यूनिसेलुलर। क्लेमेंडोमोनास कौन सा है, यूनिसेलुलर। ईस्ट कौन सा है, यूनिसेलुलर। और बैक्टीरिया कौन सा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है। फिर है हमारा सेकेंडली मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, अब मल्टी सेलुलर में क्या है कि एक सेल तो होगा नहीं, एक से ज्यादा सेल्स होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो हम लोग वो देखते हैं। सबसे पहले होता है हमारा सेल, सबसे पहले होता है हमारा सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म, तब हमारा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, टिश्यू क्या है पहले वो देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, अगर आपसे पूछे टिश्यू क्या होता है, तो टिश्यू होता है सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। यानी सारे सेल्स सेम होंगे, ठीक है, और उनका फंक्शन भी सेम होगा, उसी को मिलाकर क्या बनता है, हमारा एक टिश्यू बनता है। ठीक है, सेकेंड हमारा ऑर्गन। ऑर्गन क्या होता है, सेवरल टिश्यू टुगेदर फ्रॉम टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ऑर्गन में क्या होता है, बहुत सारे सेवरल मतलब टिश्यूज होते हैं जो कि एक ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, एक ही स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में क्या है हमारा, सेवरल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी जॉइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो एक साथ ज्वाइन होकर अपना काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, देन अपना वर्क करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। फिर हमारा क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। ये आपको याद रखना है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सेल्स होते हैं, टिश्यू होता है, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिजम्स। फिर है हमारा, अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल में हम सबसे पहले देखेंगे स्टडी ऑफ अ सेल क्या होता है। स्टडी मतलब सेल के बारे में स्टडी करना, उसके बारे में जानना, उसके बारे में पढ़ना। ठीक है, तो स्टडी ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं साइंस की भाषा में, साइटोलॉजी। साइटो जो वर्ड है इसका, उसको हम बोलते हैं सेल, और लॉजी मतलब स्टडी, तो यानी स्टडी ऑफ सेल क्या होता है हमारा, साइटोलॉजी। फर्स्ट है हमारा सेल वॉल। ठीक है, हम इसमें जो पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल में क्या क्या चीजें होती है, तो 4 चीजें होती है हम लोग जो पढ़ेंगे। पहला होता है सेल वॉल। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ कौन से सेल में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल्स में। एनिमल सेल में आपको सेल वॉल कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। कभी भी अगर आपको कोई डायग्राम दिया जा रहा है और उसमें बाहर सेल वॉल बनी है, तो आप समझ जाना कि वो कौन सा सेल है, प्लांट सेल है। एनिमल सेल में कभी भी सेल वॉल नहीं होती है। सेकेंड है हमारा सेल मेम्ब्रेन, थर्ड है हमारा साइटोप्लाज्म, फोर्थ है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिया हुआ है जो हमने लिया है प्लांट सेल का। अब देखो सबसे बाहर वाली जो लेयर है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेल वॉल, यानी सेल वॉल है, तो आप इससे पहचान सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं लिखा होता तो आप पहचान जाते हैं कि ये किसका सेल है, प्लांट का सेल है। ठीक है, उसके बाद आप अंदर वाली लेयर देखेंगे, उसमें वो कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिखा हुआ है, उसको अभी बताती हूँ, लेकिन अभी आप क्या ध्यान में रखिए, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद अंदर क्या है, उसके एक लिक्विड होता है। कोई भी सेल लिविंग तब तक होता है जब तक उसके अंदर वो लिक्विड या फ्लूइड होता है। लिक्विड नहीं है तो वो डेड में आता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी लिक्विड या फ्लूइड है उसको हम क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और इसके अंदर बीच में आपको एक ब्लैक सा दिख रहा होगा, वो क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, जो कि इसके जितने भी फंक्शन, जितना भी कुछ काम वाम करता है, जो भी परफॉर्म करता है फंक्शंस, वो कौन करता है, मशीनरी, न्यूक्लियस करता है। ठीक है, अब देखिए साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है, साइटो मतलब सेल, प्लाज्म मतलब जिसके अंदर का प्लाज्मा है,
लिक्विड जैसा, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, वो किसको कवर कर रही है? प्लाज्मा को कवर कर रही है, तो इसलिए हम उसको एक और नाम से बोलते हैं, जो कि है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।